नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमटी पैरामेडिकल क्लासेस पर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी जो है उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा क्या है, एग्रेनुलोसाइट्स। आ नहीं रहा है, ठीक है। जो एग्रेनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या है, तो देखिए एग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो विदाउट ग्रेन्यूल्स, क्या जो साइटोप्लाज्म है किसका, डब्ल्यूबीसी साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स, यानी कि इनके जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहेंगे। और यदि पाए भी जाएंगे और यदि साइटोप्लाज्म के अंदर यदि ग्रेन्यूल्स फाउंड भी होंगे तो कितने होंगे, बिल्कुल लो अमाउंट में, क्या स्मॉल अमाउंट में, क्या स्मॉल अमाउंट, या फाउंड काउंट इन स्मॉल अमाउंट, इसमें स्मॉल अमाउंट। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एग्रेनुलोसाइट है उन एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर फर्स्ट में तो क्या है कि ग्रेन्यूल्स क्या रहेंगे, एब्सेंट, उनके विदाउट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और यदि पाए भी जाएंगे, यदि फाउंड भी होते हैं तो बिल्कुल लेस अमाउंट में, क्या फाउंड काउंट इन स्मॉल अमाउंट, यानी कि बहुत कम मात्रा, ठीक है। इसके बाद कि इनका जो न्यूक्लियस है, इन जो एग्रेनुलोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा होगा, जो न्यूक्लियस है वो या तो कैसा हो सकता है, स्फेरिकल शेप, कैसा हो सकता है, स्फेरिकल शेप, या ओवल शेप, एंड किडनी, या क्या किडनी या बीन से, कैसा बीन से सेम की फली के भाई एग्रेनुलोसाइट है, उन एग्रेनुलोसाइट उनका जो न्यूक्लियस है वो या तो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा, यदि स्फेरिकल शेप नहीं है तो कैसा होगा, ओवल शेप होगा, और यदि ओवल शेप नहीं है तो कैसा होगा, किडनी या फिर बीन शेप, यानी कि या तो ये होगा इस शेप में ओवल या स्फेरिकल, ठीक है, या फिर कैसा होगा किडनी या बीन शेप क्या हो गया, बोला ना सेम क्यों बोले, ओवल शेप गोलाकार अंडे जैसा, ठीक है। अब देखिए जो एग्रेनुलोसाइट वो भी गोलाकार ही होता है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, शेप जो है स्फेरिकल शेप, या का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, और एंड का मतलब अलग अलग होता है, और तो या मतलब एक होगा, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में कि जो एग्रेनुलोसाइट का जो टाइप्स है, तो इट कंसिस्ट टू टाइप्स, टू टाइप्स। अब देखो टू टाइप्स कौन कौन से हैं भाई, ये कितने टाइप का हुआ है एग्रेनुलोसाइट, दो प्रकार, और दो में से कौन कौन सा है, फर्स्ट जो है वो है आपका लिम्फोसाइट, क्या है, लिम्फोसाइट, और जो सेकंड है वो है आपका मोनोसाइट, क्या है, मोनोसाइट, टू टाइप्स। अब ये जो लिम्फोसाइट है ये भी कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स, कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, और 3 टाइप्स में कौन कौन से है पहले बोलो, बी लिम्फोसाइट, क्या है बी लिम्फोसाइट,
तुमने आप लोगों ने तो 2 ही पढ़े होंगे अब तक। हाँ, एक है टी लिम्फोसाइट, बीओटी, ठीक है, और थर्ड है नेचुरल किलर सेल यानी कि एनके सेल्स इसी के अंदर, ठीक है। इसको लिखिए, फिर आगे लिम्फोसाइट को बताओ। आ जाओ, देखिए अब हमें पढ़ना है लिम्फोसाइट। क्या पढ़ना है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट पढ़ ले क्या? तो यस सर। यस, कैसी बात कर रहे हैं। क्या पढ़ेंगे अब? वो क्या पढ़ना है? फर्स्ट पार्ट पढ़ना है इसका, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अब हमें पढ़ना है लिम्फोसाइट के बारे में। किसके बारे में? लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी काउंट। तो इसकी काउंट क्या है? काउंट है इसकी 20 से 30% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, यानी कि 20 से 30% के फाउंड होती है ब्लड के अंदर, वो भी किसमें? टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर, ठीक है। और यहाँ आपको ये जो 20 से 30% जो वैल्यू दी गई है, इन्हीं बुक्स में आपको 25 से 30 भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में फॉर्म्ड कहां से होती है? तो फॉर्म्ड बाय लिम्फोइड टिश्यू। इससे लिम्फोइड टिश्यू से, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है? लिम्फोइड टिश्यू से, ठीक है। इसके बाद में सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि केवल सिंगल न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है ना। सिंगल न्यूक्लियस क्या कर रहा है? कंसिस्ट कर रहा है। इसके बाद में क्या लिख देता हूं? क्या? सिंगल न्यूक्लियस या न्यूक्लिएटेड लिख देता हूं, यानी कि सिंगल क्या रख रहा है? न्यूक्लियस, केवल सिंगल न्यूक्लियस रख रहा है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा सीन होगा? कैसा सीन होगा? तो कैसा सीन होगा? डार्क पर्पल, डार्क पर्पल कलर न्यूक्लियस, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? डार्क पर्पल कलर न्यूक्लियस क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। कि कैसा? डार्क पर्पल कलर। एक बार इसको ठीक कर लेता हूं। क्या भाई? डार्क पर्पल कलर न्यूक्लियस सीन हो रहा है। तो इसके बाद में इसका जो साइटोप्लाज्म है, क्या? साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म कैसा होगा? पेल ब्लू। कैसा होगा? पेल ब्लू, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा सीन होगा? पेल ब्लू, ठीक है। इसके बाद में इसका जो साइज जो है वो साइज क्या होगा? इसका जो साइज है वो क्या होता है? साइज स्लाइटली, यानी कि साइज जो है स्लाइटली लार्ज कंपेयर ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के कंपेयर में जो साइज है वो क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी कि साइज लार्ज कंपेयर ऑफ या लार्जर देन आरबीसी, ठीक है। इसके बाद में कि जो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट क्या वर्क करती है? तो लिम्फोसाइट वर्क फॉर्म ऑफ इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स या फिर लाइक क्या यानी जो लिम्फोसाइट है वो फंक्शन करती है किसके रूप में? इम्यून सेल्स के रूप में। किसके रूप में? इम्यून सेल्स के रूप में, ठीक है। अब इसके 3 टाइप्स पढ़े थे हमने। क्या? 3 टाइप्स। इट हैज 3 टाइप्स।
टू टाइप सबसे पहले पढ़े थे, आज थ्री टाइप पढ़ो। ठीक है, सबसे पहला क्या है बोलो? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट पढ़ लो पहले लो, बी लिम्फोसाइट, और इसके बाद है टी लिम्फोसाइट, और उसके बाद है एनके सर। लिखोगे क्या इसको? यस सर। सच में? और क्या? क्या हुआ है? लिखो लिखो फटाफट। देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा पढ़ने में? तो खूब टाइम मिल रहा है तुमको लिखने के लिए? हाँ सर, ऐसे क्यों लिखा था? देखिए एक तो है हमारी बी लिम्फोसाइट, क्या है? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक है हमारा टी लिम्फोसाइट, क्या है? और एक है हमारा एनके सेल्स, यानी कि नेचुरल किलर सेल। किलर सेल, ठीक है? फर्स्ट है हमारा बी लिम्फोसाइट, सेकंड है टी लिम्फोसाइट, और थर्ड है नेचुरल किलर सेल। ठीक है, इसका सिंथेसिस कहाँ होगा? अब से पहले बता चुका हूं, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये वाला है, ये दोनों पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। नहीं पढ़ा है बस? सिंथेसिस कहाँ होगा? बोन मैरो। कहाँ? बोन मैरो। बोन मैरो। ठीक है। इसके अलावा इसका मैच्योरेशन कहाँ होगा? बोलो। बोन में। कहाँ होगा? बोन में। ये दोनों के दोनों कहाँ हो रहे हैं? बोन मैरो में। बोन। ठीक है। अब बात चल रहा है, देखो कोई बात नहीं। लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। कितने टाइप्स के हो रहे? 3 टाइप्स। ठीक है, अब क्या है? सिंथेसिस कहाँ हो रहा है बी लिम्फोसाइट का? बोन मैरो के अंदर। कहाँ हो रहा है? बोन मैरो के अंदर। और मैच्योरेशन यानी कि परिपक्व कहाँ हो रही है? मैच्योर कहाँ हो रही है? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा क्या? यानी कि ये जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड कैसे करेगा? प्रोवाइड इम्यूनिटी और इम्यूनिटी किसमें प्रोवाइड कर रहा है? यानी कि ह्यूमरल प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो मैं आपको पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड क्या कर रहा है? यानी कि ये जो है वो ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है? क्या डायमीटर? तो 7 to 10 डायमीटर, 7 to 10 इन डायमीटर। अब से पहले बता चुका हूं कि जो डायमीटर है उस डायमीटर का मीन्स क्या होता है। अरे बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं? अब इसके बाद में होता है कि बात कर लेते हैं टी लिम्फोसाइट के बारे में। जो टी लिम्फोसाइट है तो इसका सिंथेसिस भी कहाँ होगा? बोन मैरो। कहाँ होगा? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और इसका मैच्योरेशन कहाँ होगा? थाइमस। कहाँ होगा? थाइमस के अंदर। और ये क्या करेगा? सेल्यूलर इम्यूनिटी
प्रोवाइड, क्या करेगा ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये जो है वो क्या कर रहा है, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद में इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 10 to 14 इन डायमीटर। आपने पढ़ा है ना स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट, ठीक है, तो 10 to 14 इन डायमीटर, ये बात क्लियर है क्या? यस। अब इसके बाद में जो नेचुरल किलर या जिसे हम कह रहे हैं मारक, प्राकृतिक मारक कोशिका, जो प्राकृतिक मारक कोशिका है वो किसे कहा जा रहा है, तो ये क्या है कि इन्फेक्टेड जो सेल होती है ना, उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर रहती है क्या, कौन, नेचुरल किलर, नहीं ये जो क्या नाम से टी लिम्फोसाइट, यानी कि ये तो क्या भाई सेलुलर कर रहा है ना, सेलुलर इम्यूनिटी दे रहा है, तो मतलब कहां होगा, सेल के अंदर। और ये क्या कह रहा है, ह्यूमरल, तो ह्यूमरल में कहां होगा, बॉडी फ्लूइड्स, किसके अंदर रहेगा, बॉडी फ्लूइड्स, और वहां क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अब इसके बाद में जो नेचुरल किलर है, तो ये भी क्या है, ए टाइप ऑफ इम्यून सेल, यानी कि ये भी क्या है, एक इम्यून सेल का ए टाइप ऑफ इम्यून सेल, यानी कि ये क्या है, इम्यून सेल का टाइप, क्या है, इम्यून सेल का टाइप है। और ये क्या करता है, ग्रेन्यूल्स रखता है, दैट हैज ग्रेन्यूल्स, यानी कि ये क्या कर रहा है, जो ग्रेन्यूल्स है उन ग्रेन्यूल्स को क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है। और ये जो ग्रेन्यूल्स है वो ग्रेन्यूल्स किसके साथ होते हैं, विद एंजाइम्स, किसके साथ होंगे, विद एंजाइम्स, ग्रेन्यूल्स विद एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स के साथ होंगे, ठीक है। और ये एंजाइम्स के साथ रहने के बाद ये क्या करेंगे, दैट कैन किल कैंसर सेल्स, कैंसरस सेल्स, या कोई भी वायरस जो उनको क्या कर देगा, किल कर देगा, यानी कि कोई भी एंड अदर माइक्रो ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या भाई? हमने क्या क्या किया, लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। लिम्फोसाइट 3 टाइप्स की होती है, उसमें कौन कौन सा है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स, यानी कि मारक कोशिका, जो भी कोशिक प्राकृतिक। सिंथेसिस इसका बोन मैरो हो रहा है, ठीक है, मैचुरेशन इसका बोन मैरो में हो रहा है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है, तो टी से नाम से इंडिकेट हो रहा है, कहां होगा, थाइमस, ठीक है। जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था तो और भी अच्छे से इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है, इसलिए यहाँ ज्यादा नहीं बता रहा इसके बारे में। इसके बाद में ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, उधर ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, 10 to 14 इन डायमीटर, और ये 7 to 10 डायमीटर, ठीक है। और ये क्या है, ये सेल है, एक इम्यून सेल है, ठीक है। और ये क्या है, जो ग्रेन्यूल्स है वो एंजाइम कंसिस्ट कर रहे हैं, और जो क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, किसको किल कर सकते हैं, किसको किल कर सकते हैं, कैंसर, वायरस एलियन के वायरुलेंस को, या फिर किसी भी टाइप के अदर माइक्रो। अब आप इसको फटाफट लिखिए, ठीक है। एक चीज और देख लो, यदि इसके नंबर ऑफ काउंट यदि इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज ऑफ lymphocyte called lymphocyto, लिखिए